हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का डेट है आपका 28 मई और कंटिन्यूस मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। अभी तक के जो मई के ट्रेड्स हैं मैंने मैक्सिमम आपके साथ शेयर करे हैं और एंड में मैं आपके साथ एक अपना मंथली पीएनएल शेयर करूँगा। जो भी मेरे साइकोलॉजी थी या फिर जो भी मेरे ट्रेड्स थे उनकी साइकोलॉजी में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज के ट्रेड की बात की जाए, इस पर्टिकुलर कैंडल में मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के तुरंत बाद ही यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम इसे दिखाना शुरू कर दिया, बट फॉर्चुनेटली जब से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया मेरी पोजीशन प्लस में ही चल रही थी, चाहे वो 50 रुपये प्लस आ रहे थे या फिर 100 रुपये प्लस आ रहे थे। तो फिर जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसका जो लॉट होता है वो 500 का होता है और 500 के लॉट में ही हम लोग ट्रेड करते हैं। और काफ़ी स्लो इसमें स्टार्टिंग में डीके चल रहा था, बट जो स्टार्टिंग के 1 आवर थे 1 आवर में ही मूवमेंट के थ्रू मुझे लगता नहीं डीके की वैसे मिल रहा है, लेकिन मूवमेंट के थ्रू मुझे 700 रुपये मिल गए थे क्योंकि मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा था। ऊपर सस्टेन करने के बाद क्या हो रहा था कि जो पी का प्राइस था वो ज़्यादा जल्दी गिर गया था, उसकी वजह से ही मुझे प्रॉफिट हो रहा था। जो मैंने स्ट्रैडल बना रखा था सॉरी, तो वो था आपका 420 का, मैं भूल गया था एक्चुअल में 420 का मैंने स्ट्रैडल बना रखा था यहाँ पे, और इसका कॉल पुट मैंने शॉर्ट मार रखा था। तो उसके जो पुट का प्राइस था वो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगा। तो पी का प्राइस ज़्यादा इसलिए था क्योंकि पी जो था वो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो रखा था, और जो आउट द मनी है जो 140 जो 1420 का जो सी है वो आउट द मनी चल रहा है, इसलिए उसका प्राइस कम चल रहा था। तो जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था पी जल्दी गल रहा था और मुझे प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए इसी वजह से मेरे को 700 प्लस चल रहा था स्टार्टिंग से ही। बट आप उसके बाद देख सकते हैं कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ पे पहले डाउन साइड मोमेंटम किया, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरा प्रॉफिट कम होके लगभग 300 रुपये रह गया था। और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया ऊपर गया, और ऐसे ही चलता रहा कंटिन्यूसली। और जैसे ही ये वाला कैंडल बना तो फिर मैं लक बोलूँगा, जो भी मेरे वहाँ पे माइंड इंट्यूशन था, इंट्यूशन के बेस से मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, और एग्जिट करते हुए लगभग मैंने 1050 रुपीज़ प्लस निकाले। और उसके बाद जब मार्केट पूरा यहाँ से नीचे गया, अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो पी का प्राइस दोबारा इतना बढ़ गया था कि मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाता और मैं लगभग 50 रुपीज़ माइनस में बैठा रहता। बट फॉर्चुनेटली मैंने सही टाइम पे एग्जिट कर लिया, इसकी वजह से मेरे 1050 रुपीज़ बने। तो लगभग साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी कि मार्केट के पीछे क्या साइकोलॉजी थी। ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट क्यों किया, क्योंकि मैंने एक पेपर ट्रेड लिया था, पेपर ट्रेड मेरा प्लस चल रहा था लगभग 2000 के आसपास, और वो मैंने लिया था आईटीसी में। और आईटीसी में लेने के बाद क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वैसी लगी कि मुझे आज का डीके का बेनिफिट उठाना चाहिए था, क्योंकि आज डीके बहुत फास्ट हो रहा है। कल हमारी फाइनल एक्सपायरी यहाँ पे हो जाएगी 29 तारीख को, तो डीके काफ़ी फास्ट होने की वजह से मैंने उसका फ़ायदा तो उठाया नहीं। तो उसकी वजह से मैं सोच रहा था क्यों ना मैं किसी और स्टॉक में ऐसा ट्रेड ले सकूं और 500 रुपये तक का रिस्क लगा सकूं। तो अगर ट्रेड लेने के बाद मुझे नेगेटिव दिखता, नेगेटिव जाते जाते अगर वो 500 रुपये तक जाता तो मैं दोनों साइड एसएल लगा के छोड़ देता और लगभग 500 से 600 रुपये लॉस बुक करके निकल जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, स्टार्टिंग से ही ट्रेड मेरी डायरेक्शन में चलता रहा और उसके बाद फाइनली मैंने प्लस में पोजीशन क्लोज करी। आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर बुक है। तो फिर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे हुई है, जो मैंने पिछली बार आपको प्रॉब्लम बताया था वो प्रॉब्लम मुझे रिलायंस में नहीं देखने को मिला, और यही रीज़न था कि मैंने रिलायंस में ट्रेड किया, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो लगभग 6 सेकंड के अंदर मैंने दोनों ऑर्डर प्लेस करे, और आज मैंने ऑर्डर मैनुअली प्लेस करे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोई भी बास्केट ऑर्डर नहीं है, तो मैनुअली मैंने ऑर्डर प्लेस करे, और उसके बाद लगभग ठीक 2 घंटे बाद मैंने ट्रेड क्लोज किया है। तो 1 घंटे में मुझे 700 प्लस चल रहा था, तो मैं ये सोचा था कि 2 घंटे बाद शायद मुझे 1400 या 1200 रुपये का प्लस चल रहा होगा, लेकिन जो मार्केट था वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, और नीचे जाने की वजह से मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। फिर भी जो फाइनल डीके था वो काफ़ी अच्छा हुआ, जो कॉल की साइड का था डीके बहुत ही बढ़िया हुआ, उसकी वजह से मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट मिला है। पुट की साइड उतना डीके नहीं हुआ। एक टाइम पे जो मेरी पोजीशन चल रही थी, एक बार मैं आपको पोजीशन भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 700 प्लस में चल रहा था, जो पी की तरफ था मैं 700 प्लस चल रहा था, बट ये क्लोज मेरा माइनस में हुआ है। रियल प्रॉफिट जो हुआ है मुझे सी की तरफ से हुआ है, क्योंकि सी में लास्ट में बहुत अच्छे कैंडल बने नेगेटिव साइड में, और मुझे काफ़ी अच्छा उसकी वजह से ही प्रॉफिट हुआ है। तो फिर ओवरऑल मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। आज का दिन मैंने प्लस में क्लोज किया है। अभी देखते हैं आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्या होता है 29 और 30 को। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं कोशिश करूँगा कि मैं 500 रुपये तक का रिस्क लूँ, क्योंकि मुझे ये मंथ प्लस में क्लोज करना ही है। मेरे ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो।